हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th ए ब सी आपकी तीसरी यूनिट चल रही है। उसमें चैप्टर नंबर 9 है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति अर्थात ऐसी वस्तुएं उनका अध्ययन करेंगे जो किसी वृत्त पर चलें, बिंदु के चारों ओर चलें। तो वृत्तीय गति किसे कहेंगे? कोई वस्तु किसी बिंदु के परितः एक वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से चल रही हो तो हम उसको एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। अब इसमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं आएंगी, जैसे है कोणीय विस्थापन। तो हमने कोई वस्तु है, सपोज ये बिंदु पर है, वस्तु से और ये वृत्त के केंद्र को मिला दिया स्थिति को, तो ये त्रिज्य सदिश कहलाएगा वस्तु का। निश्चित समय बाद वस्तु बी बिंदु पर पहुंच गई, ये सदिश बी बिंदु पर पहुंच गया, तो इस दौरान उसने माना ये डेल्टा एस दूरी तय कर ली, त्रिज्या आर है, तो उस वस्तु का जो कोणीय विस्थापन होगा वो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? डेल्टा एस बटे आर। कोई कोण है, चाप बटे त्रिज्या। अब एक वृत्तीय गति में आता है कोणीय वेग। जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है पूरा कोण चेंज हो रहा है, तो कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। ओमेगा डब्ल्यू जैसा बनाते हैं। कोणीय विस्थापन की समय दर को, कितने समय में कितना कोण चेंज हो गया, तो कोणीय विस्थापन बटे समय, इससे जो राशि मिलेगी इसको कह रहे हैं कोणीय वेग। फिर कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध आता है। डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बटे आर था, ये क्या है? ओमेगा बा बी में कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध ये था। दोनों ओर डेल्टा टी से भाग दे दो, ये तो हो गया कोणीय वेग, और विस्थापन बटे समय वेग हो गया v बराबर आर ओमेगा, ये संबंध आ जाएगा। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध आ जाएगा। फिर आता है टॉपिक अभिकेंद्र त्वरण। केंद्र क्यों लगने वाला त्वरण। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है तो भले ही उसकी चाल नियत है, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती है। सपोज ए बिंदु पर है तो दिशा ये है, बी पर पहुंची ये दिशा हो गई, सी पर पहुंची, दिशा लगातार चेंज हो रही है। दिशा चेंज होती है तो उसके वेग, चूंकि सदिश राशि है, वेग में मान दिशा दोनों होते हैं, वेग बदलता है। जब किसी वस्तु में वेग बदलेगा समय के साथ में, तो उसमें त्वरण की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस त्वरण को कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। इसके कई फार्मूले आते हैं, ये सॉल्व करेंगे तो ए बराबर आएगा बी स्क्वायर बटे आर। अभी बी निकाला था आर ओमेगा, तो ए आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो ये कट जाएगा, ए बराबर आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। अब केंद्र त्वरण के 2-3 फार्मूले आएंगे। फिर एक टॉपिक इस चैप्टर में आएगा अभिकेंद्र बल। अब त्वरण शब्द है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बल होगा, क्योंकि बिना बल के त्वरण की उत्पत्ति नहीं होती है। तो वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु पर जिस बल से त्वरण की उत्पत्ति होती है, वेग परिवर्तन होता है, त्वरण होता है, वास्तव में किसी न किसी बल से कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चल रही होती है, उसी बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल। F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अभिकेंद्र बल m, और ये क्या था? ये बी स्क्वायर बटे आर। अभिकेंद्र बल का फार्मूला हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर। बी बराबर क्या था? आर ओमेगा, तो एफ क्या हो जाएगा? एम और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसके भी 2-3 फार्मूले हैं। ओमेगा बराबर 2 पाई एन बी होता है। आवृत्ति दे रखी हो तो हम 2 पाई एन लगा देते हैं।
फिर ऐसी है एक शंकु लोलक, इसमें इस चैप्टर में एक आएगा शंकु लोलक। शंकु लोलक इसे कहेंगे कि किसी भी वस्तु को हम एक निश्चित लंबाई के धागे से बांध लें और उसके एक सिरे को फिक्स कर दें और दूसरे सिरे को अर्थात वस्तु को कोई हमने पिंड कण बांधा है उसको घुमाएं तो घूमते समय एक शंकु के आकार की रचना बन जाएगी। तो घूमते समय जो संरचना बन रही है दैट इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम, शंकु लोलक, ऐसे बन जाएगी। इस संरचना को शंकु लोलक कहेंगे। एक शंकु लोलक कितने समय में घूम रहा है, एक चक्कर लगा रहा है, उसके आवर्तकाल का व्यंजक निकालेंगे, इंपॉर्टेंट रहता है। इस डोरी में तनाव उत्पन्न होता है, तनाव बल ये द्रव्यमान m है। वृत्तीय गति के कुछ एग्जाम्पल हैं। आपने देखा होगा कि हम किसी बर्तन में या बाल्टी में जल भर लें और उसको बहुत तेजी से ऐसे घुमाने लगें, वृत्ताकार ऊर्ध्ववृत्त में घुमाने लगें, उसके बाद भी बाल्टी बिल्कुल ऊपर उल्टी हो जाती है, फिर भी वह जल नीचे नहीं गिरता है। तो ये भी अवकेंद्र बल और अवकेंद्र त्वरण के बहुत सारे उदाहरण हैं। वृत्ताकार पथ पर घूमते समय आपने देखा होगा मौत के कुएं में जो व्यक्ति होते हैं वो मोटरसाइकिल को चलाते हैं, मोटरसाइकिल उसके बाद भी गिरती नहीं है। तो ये भी अवकेंद्र बल के उदाहरण हैं। और यह किसी सड़क पर, कोई सड़क है जिसमें मोड़ है, तो मोड़ पर आप देखते होंगे कि मोटरसाइकिल या साइकिल जब हम मोड़ रहे होते हैं, मोड़ की ओर हम थोड़ी सी उसको झुका लेते हैं, मोड़ की ओर झुका लेते हैं, बल्कि ये इतना अभ्यास में आ जाता है वो झुकी जाती है। तो वहां हम अवकेंद्र बल के संतुलन के लिए ऐसा करते हैं। अगर किसी मोड़ पर ज्यादा तीव्र मोड़ है, मोटरसाइकिल को मोड़ की ओर नहीं झुकाया और ज्यादा स्पीड को रखा, तो यहाँ पर मोटरसाइकिल या कार या साइकिल फिसल जाएगी और यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगी। तो अवकेंद्र बल के तमाम उदाहरण दैनिक जीवन में हमको देखने को मिलते हैं। तो वृत्तीय गति में ये टॉपिक कोणीय वेग है, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, रेखीय वेग में संबंध, अवकेंद्र त्वरण, अवकेंद्र बल, इनको किताब से समझते हुए आप पढ़ेंगे धीरे धीरे और फिर इसके नोट्स आपको भेजेंगे और सवाल कराएंगे। तो वृत्तीय गति का क्या मतलब हुआ, ऐसी वस्तुएं जो एक वृत्ताकार पथ पर चल रही हैं उसको हम उनकी गति को वृत्तीय गति कहेंगे। और वृत्ताकार पथ पर चलते समय उनकी चाल नियत है तो उसको हम एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। और चाल लगातार चेंज हो रही है तो उसको असमान वृत्तीय गति कहते हैं। तो वृत्ताकार गति या वृत्तीय गति वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, इसके नोट्स आप आगे नोट करेंगे। अभी आपके सोमवार से 28 तारीख से एग्जाम भी है, ध्यानपूर्वक एग्जाम देंगे। सभी बच्चे उसमें एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको लिंक भेजा जाएगा एग्जाम का, उस समय मोबाइल के सिग्नल, मोबाइल का रिचार्ज, ये सब उपस्थित होना चाहिए, जिससे कोई भी बालक उस एग्जाम में किसी भी तरीके से अब्सेंट ना हो, वरना परीक्षा में आपकी अब्सेंट हो जाएगी, आपको फिर आगे समस्या आएगी। आपको वीडियो के माध्यम से भी बता रहे हैं, ये मैसेज भी डालेंगे। तो ध्यान पूर्वक उस परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा में भाग लेंगे। थैंक यू।